इलॉन मस्क अपना चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर लाने वाले हैं। स्नैपचैट में माय एआई आ गया है और सुंदर पिचाई ने एआई के लिए बड़ी चेतावनी दी है। जानते हैं ये और बहुत सारी न्यूज आज के एआई न्यूज के फर्स्ट एपिसोड में। ये एक वीकली सीरीज हुआ करेगी जहां मैं बड़ी न्यूज रिलेटेड टू एआई कवर करूंगा, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, टूल्स की हो या फिर एआई रिलेटेड इंसिडेंट्स की। क्योंकि जिस स्पीड से एआई भाग रहा है ना, हमें पूरी कोशिश करनी होगी अपने को अपडेटेड रखने की एंड सीखने की, वरना जॉब भी जाएगी और शायद पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक न्यूज ये भी है कि एआई को चलाने के लिए खूब सारा पानी लगता है। आगे समझाता हूँ आपको। भाई तो इलॉन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को सू करने की धमकी दी है क्योंकि उन्होंने ट्विटर का डेटा इलीगली यूज किया है। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। बेसिकली सबसे पहले ट्विटर ने कहा कि वो अपने पुराने वाले फ्री एपीआई की जगह नया लाएंगे और उसका प्राइस रखेंगे $42,000 पर मंथ। इतने हाई प्राइस को देख के बहुत से इंडी डेव्स ने ट्विटर बेस्ड एप्लीकेशंस को तो बंद करा ही, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी मना कर दिया पे करने से। एंड इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर को अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल से हटा दिया है। बेसिकली एक टूल है जहां पर एडवर्टाइजर्स बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल एड्स एक्सेट्रा। अब जैसे ये न्यूज आई तो इलॉन मस्क ने नीचे कमेंट करके कहा कि उन्होंने इलीगली ट्रेन किया था ट्विटर के डेटा पे। सो दिस इज लॉसूट टाइम। अब वीडियो बनाते वक्त कोई लॉसूट फाइल नहीं हुआ है, बट देखते हैं कि आगे इलॉन वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना कॉपीराइट की इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ एआई, वो अभी बहुत लंबी चलने वाली है। क्योंकि एआई टूल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है जो ऑब्वियसली वेब से ही आएगा। एंड उस डेटा के कॉपीराइट होल्डर्स अब डिमांड करने लगे कॉम्पनसेशन की, क्योंकि एआई की रेस में डेटा इज स्टिल द किंग। रेडिट के को-फाउंडर एंड सीईओ स्टीव हफमैन यकीनन इसको समझते हैं एंड इसलिए अब वो अपनी एपीआई के लिए चार्ज करना शुरू करेंगे। बेसिकली जो नॉन कमर्शियल रिसर्च के लिए यूसेज है या फिर रेडिट को बेटर बनाने के लिए जो टूल्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए एपीआई अभी भी फ्री है। बट अब जैसे कंपनी अपने चैटबॉट बना रही है और रेडिट पे लोगों की बातचीत को यूज कर रही है, उन कंपनीज को पे करना पड़ेगा। इधर इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अपना खुद का एआई चैटबॉट चाहते हैं जिसको अभी के लिए ट्रुथ जीपीटी कहा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि ओपन एआई इलॉन मस्क ने स्टार्ट करी थी विद अदर को-फाउंडर्स, बट 2018 में वो उससे अलग हो गए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बट अब माइक्रोसॉफ्ट ने उसे टेक ओवर कर लिया है एंड वो प्रॉफिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी अब क्लोज सोर्स हो गई है एंड चैट जीपीटी को भी पॉलिटिकली करेक्ट बना दिया गया है। सो इसलिए वो ओपन एआई के राइवल पे वर्क कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग एआई होगा। मतलब कि वो एक ऐसा एआई होगा जो कि यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेगा एंड इस यूनिवर्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं तो हमें भी समझेगा, ना कि डिस्ट्रॉय कर देगा। देखते हैं कि ट्रुथ जीपीटी से रिलेटेड आगे क्या अपडेट्स आते हैं। बट हाँ, ये नाम तो शायद टेम्परेरी ही है क्योंकि ओपन एआई ने जीपीटी वर्ड के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्नैपचैट की तरफ से। तो उसका ऑलरेडी एक एआई है जिसका नाम है माय एआई। इसकी हेल्प से अभी तक लोग पोएम्स लिख रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड कन्वर्सेशन के रिप्लाईज तक पूछ रहे थे। अब नया फीचर आ गया है जिसमें मैसेज का रिप्लाई एक एआई जनरेटेड इमेज के थ्रू दिया जा सकता है। ये अभी सिर्फ स्नैपचैट प्लस मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है, बट सोचो कि डायरेक्ट मैसेजिंग में भी एआई आ गया है। माय एआई लोगों को स्नैपचैट के ही टूल्स रिकमेंड करने की कोशिश करेगा कि ये फिल्टर लगा लो या फिर ये यूज कर लो, ताकि वो और भी ज्यादा बेटर तरीके से कंटेंट वहां पे बना पाए। फिर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है जिसमें बोरिस नाम के जर्मन आर्टिस्ट ने एआई आर्ट को सबमिट किया सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स में एंड वो जीत भी गए। बट उनका इंटेंशन जीतने का नहीं था बल्कि डिबेट स्टार्ट करने का था कि जब इवेंट के जजेस एआई फोटो को रियल फोटो से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो नॉर्मल पब्लिक कैसे करेगी। एंड इसलिए अब एआई इमेजेस को अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा एंड साथ ही उन्हें रियल फोटोग्राफी से डिफरेंट रखना पड़ेगा। यही डिबेट वो स्टार्ट करना चाहते थे एंड इसीलिए उन्होंने अवार्ड भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड अपनी प्राइज मनी डोनेट करने के लिए भी कहा है। एंड अगर आप इस एआई जनरेटेड इमेज में देखो तो इसमें फिंगर्स भी जनरेट हो गई हैं एंड यही पॉइंट को सबसे ज्यादा पहले उठाया जाता था कि यार एआई जो है फिंगर्स अच्छे से नहीं बना पाता है, बट अब करने लगा है। तो देख लो एआई किस स्पीड से दौड़ रहा है। गूगल के सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है एआई की वजह से। बेसिकली उन्होंने वार्न किया है कि एआई हमारे हाथ से निकल सकता है एंड जो रिजल्ट्स होंगे वो कैटास्ट्रोफिक होंगे, क्योंकि अभी हर कोई आगे बढ़ने के चक्कर में बेटर एआई टूल्स एंड टेक डेवलप करता रहेगा एंड सेफ्टी इश्यूज को इग्नोर कर देगा। इसलिए उन्होंने तो कहा है कि न्यूक्लियर आर्म्स पे जैसे रेगुलेशंस होते हैं वैसे ही एआई पे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे सभी गवर्नमेंट्स को मिलके। बेसिकली जितनी देर से आगे बढ़ रहा है एआई, हम उतना कोप अप नहीं कर पाएंगे एंड अभी हमें पता भी नहीं कि बहुत सी चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही हैं। जैसे गूगल को खुद नहीं पता कि बार्ड ने कुछ रिस्पॉन्सेज जो जनरेट करे वो आखिर किए कैसे, एंड इसी प्रॉब्लम को ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। लास्ट मंथ हजारों एआई एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स ने एक लेटर पे साइन किया था टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ जायंट एआईज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसमें इलॉन मस्क एंड एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वोजनियाक भी शामिल है। नाउ एक तरफ तो सुंदर पिचाई एआई के लिए कंसर्न जता रहे हैं, दूसरी तरफ एक नई रिपोर्ट से पता लग रहा है कि गूगल ने बहुत सारे कंसर्न्स को साइडलाइंस करके बार्ड लॉन्च किया था एंड गूगल के खुद के एम्प्लॉयज इसके अगेंस्ट थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लॉन्च से पहले वहां पे इंटरनली डिस्कस किया जाता था कि इसको रिलीज मत करो, क्योंकि ये डेंजरस एडवाइस देता था अगर पूछा जाए कि हाउ टू लैंड अ प्लेन या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये यूजलेस से भी बेकार है, इसे लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। एंड इनका ये भी कहना
कहना है कि गूगल ने बहुत से एथिकल कंसर्न्स को साइड रख के इसे लॉन्च कर दिया, क्योंकि गूगल को खतरा महसूस हो रहा था फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। पर देखो, माइक्रोसॉफ्ट ना सर्च इंजन में लीडर नहीं है, तो उसने गलत रिस्पॉन्स अगर दे भी दिया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा उसकी रेपुटेशन को। बट गूगल तो भाई लीडर है, अगर उसने गलत रिस्पॉन्स दे दिया तो उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हर्ट होगी। तो देखते हैं कि लॉन्ग रन में बार्ड चैटजीपीटी से कोप अप कर पाता है या फिर नहीं। और यहाँ कुवैत के एक मीडिया आउटलेट ने एआई न्यूज एंकर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है फेदा, एंड इसकी वीडियो ट्विटर पे भी डाली गई। ये एक टेस्ट रन था, बट हाँ, फेदा शायद आगे चल के कुछ न्यूज बुलेटिन्स में दिखाई देगी। लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए एंड कहा कि न्यूज सुनने का सेंस ही क्या रह गया अगर फेक एआई एंकर ही वो सब आके बता रही है। एंड इससे ना मीडिया पे कंट्रोल और सेंसरशिप और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। चलो अभी के लिए तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये एआई एंकर है, बट 5 साल बाद जब फर्क ही नहीं पता लगेगा तब क्या करोगे? हो सकता है बहुत सारे मीडिया न्यूज चैनल जो है वो फेक एआई एंकर्स ही यूज कर रहे होंगे, हमें पता भी नहीं लग रहा होगा। देन गूगल से ही बड़ी न्यूज आ रही है कि शायद वो अपने एड्स में एआई को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिकली वो जनरेटिव एआई का यूज करेगा टू क्रिएट न्यू एड्स। एडवर्टाइजर्स को बस क्रिएटिव जानने लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, एंड एआई खुद ही एक एड बना के दे देगा डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस, एंड साथ ही सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई डेंट मारने वाला है। और यहाँ एक नई रिसर्च निकल के आ रही है जिसके अकॉर्डिंग चैटजीपीटी खूब सारा पानी पीता है। मतलब कि उसको रन करने के लिए जो सर्वर्स चल रहे होते हैं ना, उनको ठंडा रखने के लिए पानी यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे सी वाटर यूज नहीं कर सकते बिकॉज उससे तो कोलिजन का खतरा आ जाएगा, तो इसलिए फ्रेश वाटर यूज किया जाता है। जी हाँ, पीने का पानी। एंड इसका अमाउंट जान के आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि GPT-3 को ट्रेन करने के लिए 1,85,000 गैलन्स वाटर लगा था। एंड अभी अगर आप चैटजीपीटी से बात करते हुए 20 से 50 क्वेश्चंस पूछ लो ना, तो समझ लो कि आधा लीटर पानी खर्च हो चुका है। मतलब एआई जॉब भी खाएगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। वैसे डेटा सेंटर्स तो चाहे एआई के हों या फिर किसी और के, शायद सभी को ही कूलेंट लगता होगा। तो देखते हैं कि इसका आगे चल कुछ सॉल्यूशन निकल के आ सकता है या फिर नहीं। और जो सबसे बड़ा खतरा था फेक न्यूज, वो फैलने भी लग गई है। एक फेमस F1 लेजेंड माइकल शूमैशर, जो कि 2013 के एक्सीडेंट के बाद कभी पब्लिकली दिखा ही नहीं, उनका एक जर्मन मैगजीन ने एआई जनरेटेड इंटरव्यू बना के छाप दिया, जिसके कवर पे उनकी हंसती फोटो लगा दी एंड अपनी लाइफ के बारे में बता रहे वो इंटरव्यू में। अब उन रेसर की फैमिली ने उस मैगजीन पे केस कर दिया है इस फेक इंटरव्यू को छापने के लिए, जो कि एआई जनरेटेड है। ऐसे ही रिसेंटली एक एआई सॉन्ग भी बहुत वायरल हो गया। इसका नाम था हार्ट ऑन माई स्लीव एंड इसमें ड्रेक और द वीकेंड की वॉइसेस मिमिक करी गई थी। इसके बाद यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने इसको कॉपीराइट मार के सभी प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। पर भाई ये इंटरनेट है, यहाँ पे अगर एक बार कुछ वायरल हो जाए तो कभी नहीं जाता। तो इसलिए अभी भी आप जाके उस सॉन्ग को सुन सकते हो एंड सही में काफी अच्छा है। तो बस गाइज यही था आज के पहले एपिसोड ऑफ एआई न्यूज में। मेरे को बताओ कि ये कैसा था, क्या मेरे को ऐड करना चाहिए, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। बाकी हाँ, मैंने 10 जॉब्स के बारे में बताया जो कि एआई खा सकता है। अगर वो जाननी है तो लेफ्ट वीडियो देखना। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।